अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ अहम मालूमात जो है शेयर करने वाला हूँ। ख़ास तौर पर जो दोस्त गन्ने की काश्त के हवाले से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और गन्ने की काश्त करना चाहते हैं, मगर उन्हें काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है बीमारी की सूरत में। बाकी कभी सूखापन आ जाता है फसल पर, कभी बीमारी नहीं छोड़ती, और कभी इस तरह के हालात होते हैं कि फसलें जो है बढ़ोतरी नहीं कर पाती, घास फूस भी ज़्यादा उगाता है। तो उन हालात में क्या करना चाहिए, तो वो अपडेट शेयर करूंगा आप सबके साथ। क्योंकि जब बीमारी हमला करती है फसल पर तो काफ़ी सारे खर्चे बताए जाते हैं, महंगी महंगी स्प्रे, बाकी फर्टिलाइज़र, डीएपी, एसओपी, एनपी, और भी कई सारे अखराजात, पोटाशियम वगैरह बताई जाती हैं कि ये डाले जाएं तो फिर काम बनेगा, वरना लगता मुश्किल है। पर उस पे भी दिल मुतमईन नहीं होता कि यार अगर इतना खर्चा कर भी लें, क्या रिज़ल्ट मिलेगा हमें। यार कमाल की बात होती है, दिल जब मुतमईन ना हो तो समझो गई भैंस पानी में वाला काम बन जाता है। तो दिल को मुतमईन करने के क्या तरीके हैं, और मुतमईन करने के लिए किसकी बात पर अमल करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं जो बात करता हूँ या जो तरीका आप सबके साथ शेयर करता हूँ वो प्रैक्टिकली हो चुका होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं फ़र्स्ट टाइम करूं या आपसे करवाऊं कि आप इस तरह करो फिर जाके आपको फ़ायदा मिले या ना मिले, वो अलग बात होती है। मैं वो चीज़ें आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं जो हो चुकी होती हैं, तो रिज़ल्ट्स दिखाने की कोशिश करता हूं, और उस पर क्या अवामिल गुज़र रहे थे या वो क्या चीज़ें थी जो मैंने कंट्रोल की हैं, और फसल कैसी है फ़िल वक्त, तो वो भी आप सबके साथ शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ। तो आप खुद देखेंगे और फिर जो बातें हैं वो भी सुनेंगे, और यकीन करना या ना करना वो आप पे डिपेंड करता है। मेरे पास जो हकीकत है सिर्फ वो शेयर करूँगा आप सबके साथ। तो चलिए आगे और कुछ मालूमात मज़ीद देता हूँ आपको। तो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और कुछ मालूमात देता हूँ। दोस्तों, मैंने ख़ुद को छुपाया, कभी फेस कैम जो है वीडियोस बनाने की मैंने कोशिश तक नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जब मुझे तजर्बा आता है मैं ठीक तरीके से बता नहीं पाता तो उसका क्या फ़ायदा। यार जिसे कहते हैं ना, शर्म होती थी, लिहाज होता था। तो वो चीज़ें मैंने काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश की है, तो वो चीज़ें दूर भी हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह अब जो चीज़ें मैं दूसरों के साथ चोरी चोरी छुपके यानी आप सबके साथ शेयर करता था, अब वो मेरे अपने जिनसे मैं लुक छुप के वीडियोस वगैरह बनाता था तो वो करने लगे हैं। तो रिज़ल्ट्स जो हैं ज़बरदस्त हैं। वो दूसरों के पास जाते थे पर अब मेरे पास जो आते हैं तो काफ़ी हद तक मुझे जो है खुशी महसूस होती है। दोस्तों, रिज़ल्ट्स ये हैं कि ये देख लें, ये सूखापन आ रहा है। बाकी ये जो तकरीबन है 2.5-3 कनाल के रकबे पर गन्ना काश्त किया। वैसे तो हमारा काफ़ी हद तक गन्ने की जो काश्त है वो है, ये देख सकते हैं। तो इस साइड्स पे भी पर मेरे जो कज़न है, ख़ास तौर पर ये जो आपको दिखा रहा हूँ, इस साइड्स पे उनका काफ़ी हद तक जो है गन्ने की काश्त का रकबा है। तो इसने जो है सबसे बड़ी मेरी कामयाबी ये है कि उन्होंने जो है मुझे फॉलो किया है, मेरी बात मानी है। तो उनकी फसल का जो विज़िट है और ख़ुद उनके मुंह से मैं आपको सुनवाऊंगा कि वाकई में यार उन्हें फ़ायदा हुआ है या जो मैंने बात कही है वो ज़बरदस्त हुई है या नहीं। तो वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। तो कितना ख़र्च हुआ, जबकि वो कितने लाखों के ख़र्च कर जाते थे, इस बार उन्होंने कितना ख़र्च किया, लगभग 1500 रुपया पर एकड़ का ख़र्च किया। और उनकी फ़सल जो इस बार है, अगर कोई दोस्त आना चाहता है तो मुझसे मिले, कांटेक्ट करें, मैं उसे दिखाऊं, फिर पता चले कि यार वो क्या है। यानी कि मेरी फ़सल अभी थोड़ी वीक है उनकी निस्बत, क्योंकि हम थोड़े से रह गए थे कुछ मसाइल की वजह से, और साथ में जगह खड़ी कर रहे थे तो उनमें बिज़ी होने की वजह से ना
थोड़ा सा चूक गए, पर वो भी अब कुछ बेहतर हो चुकी है, तो उसकी भी विज़िट कराऊंगा। ये मेरे चाचू ने कमांद लगाया हुआ है, तो इसके कमांद में ना घास उगाया काफ़ी हद तक, साथ में बीमारी ने हमला भी कर दिया। और बीमारी क्यों बढ़ी, वो भी घास फूस की वजह से बढ़ी, और कुछ सोकड़ा वगैरह भी आ गया इसको, तो इसका जो है ऊपर से कमांद पीला होने लग गया। अभी भी कई मकामात पर जो है पत्ते साफ नज़र आते हैं कि यार मामला हुआ था, मगर अब ठीक है। तो ये बड़ा इसका तकरीबन 2 एकड़ कमांद था, तो इसने गंदम के साथ काश्त किया हुआ था। तो हर जगह जितना भी इसका कमांद था ना, तो एक ही तरह के मसाइल दिख रहे थे, साथ में सूखना भी शुरू हो गया था, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये गया पेस्टिसाइड वालों के पास कि यार मुझे कुछ दवाई चाहिए, ये मसला है, तो उसे लेकर आया। वो यहाँ पर आया तो उसने कहा भाई आपका कमांद तो गया, अब आपने अगर DAP NP और सल्फ़र पोटाश और कुछ और भी अद्वियात बता रहे थे, उसका स्प्रे नहीं किया तो गई भैंस पानी में। तो उसने जब ख़र्चे का एस्टीमेट लगाया तो उसने कहा कि यार ये तो 25-30 हज़ार के करीब जा पड़ता है, तो अब क्या बनेगा। तो ये अक्सर जो है मेरे ज़्यादा करीब रहता है, इससे भी काफ़ी हद तक मैंने बताया हुआ था कि मेरा चैनल है, ये अपडेट देता हूँ। तो कभी कभार उसने वीडियो बनाते हुए भी मुझे देखा था। तो जैसे ही है उसने मुझसे बातचीत की, क्योंकि मैं ख़ुद गले किसी के नहीं पढ़ता सवाए यूट्यूब के, तो ये अलग बात है। तो जैसे ही मैंने मतलब उसे देखा कि वो मेरे पास आ रहा है, तो मैंने उससे हाल चाल किया। तो उसने कहा कि ये मामला है तो क्या करना चाहिए, तू जो काम कर रहा है काफ़ी अरसे से, तो तेरे तजर्बात क्या हैं, क्या चीज़ है, क्या सिचुएशन है। तो मैंने कहा चलिए जी, अगर पूछ लिया है तो अमल करोगे तो बताते हैं, वरना हरगिज़ नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कर लो, जाओ, या पैसे मुझे फड़ाओ, कुछ लेके देता हूँ तुझे। तो मैंने गया, उसने मुझसे पैसे पूछे कि कितने लेके आऊँ। उसने कहा कि 10,000 काफ़ी है। तो मैंने कहा 10,000 क्या, मैंने कोई बकरा लेना है या कोई ज़मीन की तैयारी करनी है, तो मुझे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ना तुम दे दो 1500 रुपया, मतलब 1 बीघे का, क्योंकि वो पेस्टिसाइड जो मैंने दूसरों को अवेल की थी वो तकरीबन 1500 से 1600 की एकड़ की थी। फ़िल वक्त जो मेरे पास ना थी, तो दूसरों की शॉप से लेकर आया, तो उसे दी कि ये करो। तो जनाब आली ये तो मेरे से लैम्डा पड़ी थी, वो लेने आ गए थे, तो मैंने इसे वो भी नहीं दी थी। तो मैंने कहा ये ट्राई करो तो फिर बात बनेगी। तो उसने मुझे जवाब दिया यार पहले भी उन्होंने बताया, तो उस पर मेरा दिल मुतमईन नहीं था, इस वजह से मैं अभी तक भी रुका हुआ हूँ। और आखिरी मैंने सोचा इससे भी बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा मुतमईन मैं आपको कर लूँगा, और एतमाद भी देता हूँ कि अगर जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो कर गए तो तुम कामयाब हो जाओगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वैसे ही उसने किया दोस्त, एक स्प्रे जो हर किसी को चाहिए कि वो करे जब उसकी फसल बिगड़ रही हो, घास फूस हो, तना सूख रहे हो, येलोपन बढ़ रहा हो, छोटी फसल हो और बीमारियां भी ना छोड़ रही हो, तो दोस्तों आपको फुल कंट्रोल का स्प्रे करना होगा, जो कि एक वाहिद ख़र्चा है। फुल कंट्रोल है, गैंगवी है, क्लेन है। तो इन तीनों चारों में से न जो है दोस्तों सबसे पहले रिज़ल्ट्स जो है मिलता है आपको क्लेन का। यहाँ पर भी मैंने क्लेन की लेने फुल कंट्रोल गया था पर वो नहीं मिला, तो क्लेन की गैंगवी जहाँ कराई है तो वहाँ पर रिज़ल्ट्स जो है लो, यानी कुछ देर बाद मिला है। और फुल कंट्रोल और गैंगवी का रिज़ल्ट्स बराबर रहता है, पर जो क्लेन है ये जल्दी रिज़ल्ट्स देता है। दोस्तों ये जो येलोपन में मुबतला थी या काफ़ी और सारे मसाइल थे इसमें बीमारियों के, तो वो सब के सब ख़त्म हो गए हैं। कहाँ गई DAP, कहाँ गई NP, कहाँ गई जिंक, सल्फ़र, पोटाश, सब गए, मगर फसल
तरोताज़ा हो चुकी है। ये मेरे तकरीबन पिछले 2 साल के तजर्बात में से बहुत अहम और सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एवरेज लेना चाहते हैं, दिल को तसल्ली देना चाहते हैं, फसल अच्छी हासिल करना चाहते हैं एवरेज, तो अगर आप यहाँ पर ये कंट्रोल कर जाते हैं तो बाकी जितना मैं सुनता हूँ हर किसी के मुंह से कि इतना खर्च किया जाता है, अगर उतने खर्च कर जाते हो और यकीन माने और पानी वगैरह की कमी ज़्यादा ना होने देते हो तो कमाल की एवरेज आएगी, धांसू एवरेज आएगी। तो ये पोजीशन है दोस्तों, खर्च बहुत कम हुआ है और रिज़ल्ट्स अब जो सब्ज़ और हरापन देखा है उसने, तो उसने कहा कि वाकई कामयाब हो तुम, जो तुम इंफॉर्मेशन देते हो या जो दोस्त तुम्हारे इन बातों पर अमल कर जाते हैं तो वो यकीन माने फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। तो मैंने साथ में था तो मैंने कहा सुबह सुबह उठकर व्लॉग भी कर लेते हैं, दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर कर लेते हैं, क्योंकि जिन दोस्तों ने 6 महीने वाला गन्ना काश्त किया हुआ है या गंदम के साथ गन्ना काश्त किया हुआ था, उनको ये मसाइल बहुत ज़्यादा फेस हो रहे हैं। तो सोचा जल्द से जल्द जो है इंफॉर्मेशन दे दी जाए ताकि बाकी दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल करें। और जिन दोस्तों को पता है कि ये मसला है तो वो ज़रूर, अगर आपसे कोई पूछता है तो उन्हें ठीक तरीके से मशवरा दीजिएगा। आपके पास इससे भी बेस्ट आइडियाज़ है जो आप जानते हैं कि बहुत ही फ़ायदा देंगे और कम खर्च के भी हैं, तो वो तरीके ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। बल्कि मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। मुझे भी वीडियो करके बताएं, दिखाएं, ताकि मैं मज़ीद जो है प्रोग्रेस करूं और आप सबके साथ जो है बेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूं। तो ये कुछ नया फार्मूला और नई और बेस्ट अपडेट है जो हर किसी ज़िम्मेदार को करनी चाहिए। अगर किसी के दिल में ये ख्याल आता है कि यार ज़मीन बहुत है, घास वाले आएंगे करेंगे और वो हमें दुआएं भी देंगे, ज़रूर दुआएं देंगे। अगर आपके दिल में इतनी खुदा तरसी है तो ऐसा करें, बीघा 2 एकड़ छोड़ दें घास वालों को, बाकी जो आपकी आबादी है उस पर ज़रा ध्यान दें, जिससे आपकी वाह भी होगी और आपकी फसल भी अच्छी होगी। ये जो दोस्त समझदार हैं या जिनको मेरी बात समझ आ गई होगी तो वो ज़रूर कोऑपरेट करेंगे, देखेंगे कि क्या मसाइल हैं और क्या सिचुएशन है, या मैंने जो कहा है कि वो ठीक है या नहीं, तो उस पर अमल करना या ना करना आप सबकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।